लेक्चर 50। पेज 1। नीति आयोग नाईटीआई नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना 1 जनवरी 2015। योजना आयोग के स्थान पर। यह एक गैर सांविधिक एवं असंवैधानिक निकाय है। सदस्य -1 अध्यक्ष राइट एरो पदेन पीएम। 2 वाइस चेयरमैन उपाध्यक्ष अपॉइंटमेंट पीएम द्वारा कैबिनेट रैंक का व्यक्ति। नाम समय 1 अरविंद पनगढ़िया 2015 से 2017। 2 डॉक्टर राजीव कुमार 2017 से 2022। 3 सुमन बेरी 2022 से वर्तमान। पेज 2। 3 सीईओ राइट एरो एक आईएएस अधिकारी और पीएम द्वारा नियुक्ति। इन्हें भारत सरकार के सचिव के बराबर का दर्जा प्राप्त होता है। 1 सिंधुश्री खुल्लर जनवरी 2015 से दिसंबर 2015। 2 अमिताभ कांत 2016 से 2022। 3 परमेश्वरन अय्यर 2022 से 2023। 4 बीवीआर सुब्रमण्यम -2023 से वर्तमान। 4 फुल टाइम मेंबर वर्तमान। 1 वीके सारस्वत विशाल वैज्ञानिक और रक्षा विशेषज्ञ। 2 प्रो रमेश चंद कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ। 3 डॉक्टर वीके पॉल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विशेषज्ञ। 4 अरविंद विरमानी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और नीति विशेषज्ञ। 5 2 पार्ट टाइम मेंबर अंशकालिक सदस्य ये देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों और शीर्ष संस्थानों से आने वाले अधिकतम 2 विशेषज्ञ होते हैं। इनकी नियुक्ति रोटेशन बारी बारी के आधार केवल सलाह देने के लिए की जाती है। पेज 3। 6 पदेन सदस्य एक्स ऑफिसियो मेंबर प्रधानमंत्री द्वारा केंद्रीय मंत्री परिषद से अधिकतम 4 मंत्री नामित किए जाते हैं जो सरकार के मुख्य नीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सामान्यतः इसमें देश के गृह, रक्षा, वित्त और कृषि मंत्री अनिवार्य रूप से शामिल होते हैं। 7 शासी परिषद गवर्निंग काउंसिल अध्यक्ष प्रधानमंत्री। सदस्य स्टेट्स के सीएम और यूटी के राज्यपाल एलजी। इसे टीम इंडिया कहा जाता है और यह सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मुख्य मंच है। यह पहले की राष्ट्रीय विकास परिषद का नया और आधुनिक रूप है। सामान्यतः वर्ष में एक बार इसकी बैठक होती है, परंतु प्रधानमंत्री इसे आवश्यकतानुसार कभी भी बुला सकते हैं। 8 क्षेत्रीय परिषद रीजनल काउंसिल प्रधानमंत्री के निर्देश पर इसका गठन होता है। उद्देश्य ये उन विशिष्ट मुद्दों और विवादों को सुलझाने के लिए बनाई जाती है जो एक से अधिक राज्यों या एक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। पेज 4 इसकी अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष या प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई व्यक्ति करता है। इसमें संबंधित क्षेत्रों के राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। यह परिषद एक निश्चित कार्यकाल के लिए बुलाई जाती है और काम पूरा होने पर इसे समाप्त कर दी जाती है। यह परिषद शासी परिषद से छोटी होती है क्योंकि इसमें वही राज्य शामिल होते हैं जो किसी विशेष मुद्दों और विवादों से प्रभावित होते हैं। नोट शासी परिषद पूरे देश के लिए है, लेकिन क्षेत्रीय परिषद केवल प्रभावित राज्यों और किसी विशेष क्षेत्र के लिए है। 9 विशेष आमंत्रित सदस्य स्पेशल इन्वाइटीज ये प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ और केंद्रीय मंत्री होते हैं जो मुख्य रूप से शासी परिषद की बड़ी बैठकों में तकनीकी सलाह देने के लिए शामिल होते हैं। पेज 5 नीति आयोग की बैठक संरचना और प्रतिभागी। 1 आंतरिक बैठक इंटरनल बार डेली मीटिंग। उद्देश्य आयोग का दैनिक कामकाज अनुसंधान और नीतिगत ड्राफ्ट तैयार करना। शामिल सदस्य उपाध्यक्ष सीईओ सभी पूर्णकालिक सदस्य और अंशकालिक सदस्य। 2 शासी परिषद गवर्निंग काउंसिल टीम इंडिया। उद्देश्य राष्ट्रीय विकास के एजेंडे पर केंद्र और राज्यों के बीच साझा रणनीति बनाना। शामिल सदस्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष सीईओ पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्य सभी राज्यों एवं यूटीएस के सीएम और एलजी 4 पदेन मंत्री और विशेष आमंत्रित सदस्य। 3 क्षेत्रीय परिषद रीजनल काउंसिल। उद्देश्य -1 से अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाले विशिष्ट क्षेत्रीय विवादों या मुद्दों का समाधान। शामिल सदस्य प्रधानमंत्री या उनके द्वारा नामित उपाध्यक्ष केवल संबंधित प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल। पेज 6 नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर। नीति आयोग योजना आयोग 1
यह एक नई एवं आधुनिक निकाय है। 1. ये एक पुरानी निकाय थी। 2. वाइस चेयरमैन। 2. डेप्यूटी चेयरमैन। 3. CEO। 3. सचिव सेक्रेटरी। 4. स्टेट के CM और UT के राज्यपाल शामिल। 4. शामिल नहीं थे। 5. बॉटम अप अप्रोच मॉडल। 5. टॉप डाउन अप्रोच मॉडल। 6. कोऑपरेटिव फेडरेशन सहकारी संघवाद। 6. सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग केंद्रीकृत नियोजन। 7. फंड्स का आवंटन नहीं करती है। 7. यह फंड्स का आवंटन करता था। पेज 7। नीति आयोग हब्स। नीति आयोग के कुशल संचालन और इसकी थिंक टैंक भूमिका को प्रभावी बनाने के लिए इसे 2 मुख्य भागों या हब में विभाजित किया गया है। टीम इंडिया हब। 1. नीति निर्माण। 2. केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय बनाना। 3. सहकारी संघवाद नॉलेज एंड इनोवेशन हब। 1. अनुसंधान और विकास। 2. नीति आयोग विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, स्कूलों और NGO के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना। 3. थिंक टैंक। नीति आयोग का नया नियोजन ढांचा प्लानिंग स्ट्रक्चर। नीति आयोग ने योजना बनाने के कार्यों को 3 हिस्सों में बांटा है। 15 ईयर प्लान, एक्शन प्लान 3 इयर्स 2017 से 2020, स्ट्रेटेजिक प्लान 7 इयर्स 2017 से 2024, विजन प्लान 15 इयर्स 2017 से 2032। पेज 8। नीति आयोग के 7 स्तंभ। 7 पिलर्स ऑफ नीति आयोग। 1. जन समर्थक प्रो पीपल जनता की जरूरतों को प्राथमिकता देना। 2. सक्रियता प्रो एक्टिविटी पहले से तैयार और सक्रिय रहना। 3. भागीदारी पार्टिसिपेशन शासन में आम नागरिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना। 4. सशक्तिकरण एम्पावरिंग समाज के सभी वर्गों खासकर महिलाएं और हाशिए पर रहने वाले लोगों को सशक्त बनाना। 5. सभी का समावेश इंक्लूजन ऑफ ऑल इसे अंत्योदय भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो। 6. समानता इक्वालिटी सभी नागरिकों के लिए खासकर युवाओं के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना ताकि देश की प्रतिभाओं का सही उपयोग हो सके। 7. पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी सरकार के कामकाज को दृश्यमान और उत्तरदायी बनाना। पेज 9। पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-1956। उद्देश्य कृषि का विकास, खाद्य सुरक्षा हेतु, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952। आय तथा धन का समान वितरण, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न असंतुलन को ठीक करना। आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क निर्माण, परिवहन, जल विद्युत एवं सिंचाई इलेक्ट्रिसिटी पर बल दिया। हैरोड डोमार मॉडल पर आधारित था। भाखड़ा नागल डैम, हीराकुंड डैम, दामोदर घाटी परियोजना। लक्ष्य वृद्धि दर TGR 2.1%, प्राप्त वृद्धि दर AGR 3.6%। इस पंचवर्षीय योजना में कीमत स्तरों में गिरावट देखा गया। IITS की स्थापना हुई। पेज 10। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-1961। आधारभूत उद्योग और भारी उद्योगों का विकास, पूंजीगत वस्तुओं का, उद्योगों का प्रतिस्थापन। इस पंचवर्षीय योजना में सरकार का लक्ष्य था कि राष्ट्रीय आय को 25% एवं प्रति व्यक्ति आय को 8% बनाना है। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 20% की वृद्धि देखी गई। मॉडल PC महालानोबिस मॉडल, इसी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के संस्थापक। समाजवादी समाज की स्थापना करना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। इस पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, ब्रिटेन, भिलाई छत्तीसगढ़, सोवियत संघ एवं राउरकेला ओडिशा, पश्चिमी जर्मनी, लौह एवं इस्पात उद्योग बनाए गए। 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, भारत का आर्थिक संविधान या राज्य पूंजीवाद की बाइबल, द बाइबल ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म के रूप में भी जाना जाता है। पेज 11। एटॉमिक एनर्जी कमीशन, परमाणु ऊर्जा आयोग 1956, H.J. भभा। पंचायत राज चुनाव प्रारंभ पहला राज्य राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 और इसके बाद 1959 में ही आंध्र प्रदेश में। TGR 4.5%, AGR 4.27%। घरेलू उद्योगों के संरक्षण हेतु सरकार ने आयात पर टैरिफ लागू किए।
Khadi and Village Industry Commission KVIC, Act 1956, established अप्रैल 1957। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। उद्देश्य -A होल कृषि एवं उद्योगों का विकास, B होल खाद्यान्न उत्पादन एवं उद्योगों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, C होल असमानता में कमी करना। SC चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित। इसे गाडगिल योजना भी कहते हैं। आधारभूत उद्योगों का प्रसार। पेज 12। रोजगार के अवसर में वृद्धि। 1962 भारत चीन युद्ध, 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध, 1966 अत्यधिक सूखा अकाल, 1964 पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु, 1966 लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु। औद्योगिकीकरण के रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की अवधारणा का प्रारंभ इसको पूरा करने के लिए मशीनों, उपकरणों एवं औद्योगिक कच्चे माल का आयात किया गया। 1964 बोकारो लौह एवं इस्पात उद्योग की स्थापना USSR की सहायता से। 1965 हरित क्रांति। TGR 5.6%, AGR 2.84%। Imports of defense items due to China and Pak war. Import of a large quantity of food grains due to extensive crop failure. पेज 13। योजना अवकाश 1966 1969। 3 वार्षिक योजनाएं। इस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969191974 इंदिरा गांधी द्वारा पेश किया गया था। ये अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित था। उद्देश्य -1 स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता, 2 कीमत स्थिरता, 3 समाज में समानता स्थापित करना। विकास केंद्र उपागम अपनाया गया, इसे इंदिरा गांधी ने प्रारंभ किया था। परिवार नियोजन 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 18 मई 1974 ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, प्रथम परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में। गडगिल फॉर्मूला मॉडल 1969 केंद्र द्वारा राज्यों की सहायता। पेज 14। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसके कारण भारत बांग्लादेश अलग हो गए। बांग्लादेश से अधिक संख्या में शरणार्थियों का भारत आना। मानसून की लगातार विफलता। TGR 5.7%, AGR 3.3%। ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम 1973-74।